हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो अभी हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान शॉक हो रहा है। क्यों? क्योंकि भारत के पहले झटके से कतर रो रहा है। कतर का रोना निकल गया। वेरी गुड, वही वेट तो कर रहे हैं। देखें क्या हमारा पहला झटका है। अभी तक तो कुछ ठोस पता नहीं चला कि उन्होंने स्टे ऑर्डर दिया नहीं दिया हमारे लोगों को। उनको तो कतर को तो बहुत सॉलिड झटका देना है। मेरा भी बहुत है। मेरे ये हद हो गई है। छोटा मोटा नहीं, बहुत जबरदस्त झटका होना चाहिए कि वो बिल्कुल ही। देखते हैं क्या होता है। चलो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। और दूसरे दो चैनल्स उनको भी सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि आपके कई रिक्वेस्टेड वीडियोस उन चैनल्स में भी आ रहे हैं। लिंक से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। कतर, मेरे को मतलब उसमें इतनी हिम्मत हो गई। मैं अब जब भी सोचती हूँ कि तुमने इंडिया जैसी कंट्री से पंगा ले लिया और तुमने क्या सोचा था, यहाँ एक नहीं दो नहीं 8 लोगों के ऊपर तुमने ये करके इल्जाम लगा के उनको बोल रहे हो कि उनको फांसी की सजा, डेथ सेंटेंस। इतनी हिम्मत रियलाइज इंडिया की पावर क्या है। नहीं, अब पता चलेगा। मैं तो हैरान हो रही हूँ। क्या तुमको पाकिस्तानियों को पकड़ के करो ना, फिर पता चलेगा इनको। वो उनको करो, इंडियंस के साथ पंगा। भैया तुम तो गए। चलो शुरू करें। दवाइयाँ ख़त्म हो गई हैं तो भाई ये कतर वाले जो, अगर इनको पता था कि ये दवाइयाँ इनको भारत से ही मिलती हैं, भारत से ही बनाते हैं और अल्टरनेटिव सप्लाई, उनको सप्लाई चेन करने में टाइम लगेगा, तो ये क्यों कहाँ किया भाई? क्यों उंगली की? संभाल नहीं सकते थे तो देखते मना कर दिया। जो खबर हमारे सामने आ रही है वो ये है कि अबू धाबी की तरफ से ये कंसिडर किया जा रहा है कि इंडिया के लिए $50 बिलियन की इन्वेस्टमेंट का प्लान है। स्वीडन से मंगा लें। कतर की बात है। अरे भाई, पोलैंड भी है, जर्मनी भी है, आपके पास तो क्या है? पैसा फेंको, तमाशा देखो। लेकिन कतर वाले भूल गए कि हर चीज पैसे से नहीं खरीदी जाती। मुल्क को इस वक्त जो मुल्की मईशत, सिक्योरिटी खदशात, अंदरूनी और बैरूनी दुश्मनों के खिलाफ जंग जैसे चैलेंजेस का सामना है। दुश्मन कुव्वतें पाकिस्तान को कमजोर करने की साजिशें कर रही हैं। दुश्मन समझ रहे हो किसको बोल रहे हो ना? तो ये समझ लो कि कतर की गैस यदि भारत ने कल से खरीदनी बंद कर दी ना, तो भारत के पास तो बहुत चॉइसेस हैं, बना लिए भारत ने। भारत ने वेनेजुएला से टाई अप कर लिया। 2035 में वो अपना स्पेस स्टेशन बनाने के बारे में सोच रहे हैं। 2040 में वो चांद पे जाने के लिए सोच रहे हैं। तो ये सारी चीजों को जब आप कंबाइन करते हैं तो नॉट ओनली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यू आर टॉकिंग अबाउट टेक्नोलॉजी। ना 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 चावल तो भारत वाला ही चाहिए। क्रिकेट नहीं संभाली जा रही, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और मैं वही कहना चाह रहा था कि हमारे बारिश दाढ़ी के हेयर स्टाइल से शक्ल कितनी डिफरेंट हो गई है लेडी की। कतर वालों, अगर लाइफ सेविंग ड्रग्स नहीं पहुंचे। हेलो फ्रेंड्स, दवाइयां बंद हुई हैं। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है दोस्तों। जैसा कि दोस्तों आपने क्लिप में देखा, भारत कतर को दवाइयों की सप्लाई बंद करने जा रहा है। वेरी गुड। कतर के लिए बहुत ही बड़ा झटका होगा। अच्छा किया। संयुक्त राष्ट्र महासभा में इजराइल हमास युद्ध को तत्काल रोकने के लिए जॉर्डन द्वारा पेश किए गए प्रस्ताव से भारत दूर रहा। बावजूद इसके जॉर्डन को यकीन है कि इजराइल हमास जंग में भारत का रोल अहम होगा। जॉर्डन द्वारा पेश किए गए प्रस्ताव पर संयुक्त राष्ट्र महासभा में मतदान से भारत के दूर रहने के कुछ दिनों बाद दिल्ली में अमान के राजदूत मोहम्मद अल कायद ने कहा है कि भारत का काल एक संप्रभु निर्णय था और जॉर्डन इसका सम्मान करता है। इतना ही नहीं, जॉर्डन ने कहा है कि भविष्य में भारत दोनों पक्षों के बीच में बड़ी भूमिका निभा सकता है। हमें हर चीज में घसीटते रहा करो, सबके सब घसीटते रहते हैं। एक्सपर्ट्स को दिए एक इंटरव्यू में कहा कि भारत ने भविष्य में दोनों पक्षों की भूमिका निभाने के लिए बीच में रहने की कोशिश की वजह से प्रस्ताव से दूर रहने का फैसला किया था। भाइयों, आपको ये जानकर समस्या होगी, आपको ये जानकर बहुत परेशानी होगी कि कतर वाले जो हैं वो बहुत ज़्यादा हॉस्पिटल्स में तड़प रहे हैं और कह रहे हैं कि भैया ये जो है दवाई ऐसे कैसे काम चलेगा, दवाइयाँ ख़त्म हो गई हैं। तो भाई ये कतर वाले जो, अगर इनको पता था कि ये दवाइयाँ इनको भारत से ही मिलती हैं, भारत से ही मंगाते हैं और अल्टरनेटिव सप्लाई, उनको सप्लाई चेन करने में टाइम लगेगा, तो ये क्यों कहाँ किया भाई? क्यों उंगली की? संभाल नहीं सकते थे तो उंगली की क्यों, ये बताओ। वो तोते वाली कहानी याद है ना, पुरानी, मैंने सुनाई थी। तोते की कौन सी कहानी है? मैंने वही नहीं। तोते ने छेड़छाड़ की, उसकी देखा देखी और भाई साहब थे, उन्होंने छेड़छाड़ कर दी और दोनों को खड़ा करके पायलट ने कहा दोनों को फेंक दो नीचे चलते जहाज से, चलते उड़ते जहाज से, मतलब वो तो उड़ जाएगा।
वो हैच खोला गया और दोनों को फेंकने लगे तो तोते ने पूछा भाई साहब से, हाँ पाजी थे, उनसे पूछा, अरे भाई उड़ना आता है? अगर नहीं आता तो फिर पंगा क्यों किया? तोते को उड़ना नहीं उड़ दिया और पाजी तो तोड़ लेगा दूसरे वाले को, शू गए नीचे। दूसरा तो तोता यही नहीं हमारे था। कतर के शेख का हाल है। तो अमीर ने सोचा था कि भाई वो पूरा का पूरा जो उसका मोटो है जिसमें कहते हैं कि भाई अल्लाह अल वतन अल अमीर, तो खाली जो अल्लाह के बराबर है वो, जो कुछ भी चाहेगा उसी तरह से, अगर वो कहेगा वही तो, कि king उग जा equal to तो God, वहाँ वही तो। सारी की सारी सब्जियां उगने लगेंगी, अगर वो कहेगा कि आ जा तो तभी तो गेहूँ चक्कर और था, सब चावल लोग वहाँ छोड़ पे के चल आते के पहुँच कतर। जाएंगे। ये सब शायद सब लोग सोचा तो था पता उस शेख ने, और शेख ने इस तरह से सोचा था, तो अब कि उसको राजा आ रहा है डालो तो ना, रोड पे जाओ सलाम करने। आदेश दे दो कि हाँ भाई इधर आ जाओ, चावल आ जाओ, गेहूँ आ जाओ, दवाएं आ जाओ। मैं तो अब जाती ऐसा ना। करो कि अब तुम्हारे पास ना तो दवा घर में देने की दवा है और ना तुम्हारे अस्पताल में जो दिया जाता है पथ्य, यानी पथ्य जानते हैं ना, वो जो बीमारों को जो खाना दिया जाता है उसके देने के लिए भी तुम्हारे पास कोई सामान नहीं है, दालें नहीं है, कुछ नहीं है। तो तुम मज़े करो और मज़े करो, और थोड़ी बहुत रेत जो तुम्हारे यहाँ बहुत सही होती है ना बहुतायत में, उसको छान के देखो, उसमें से कुछ मिनरल निकलता है तो अपनी मिनरल रेत खा लो। इस वक्त जो खबर हमारे सामने आ रही है वो ये है कि अबू धाबी की तरफ से ये कंसिडर किया जा रहा है कि इंडिया के लिए $50 बिलियन की इन्वेस्टमेंट का प्लान है और उनको पैसा कमाना है ना, ये इसलिए इन्वेस्ट कर अगले रहे कुछ हैं। महीनों में हाँ, पता इसकी है इंडिया बहुत announcement हो पैसा जाएगी। कमा रहा है। इसकी जो डिटेल्स हमारे सामने आ रही तेले हैं, खत्म होने उससे वाले हमें से ये पता investment चलता कर रहे है हैं इधर-उधर। कि Right. जो अबू धाबी है वो सेकंड लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर है इंडिया का, और ऑलरेडी इंडिया और अबू धाबी के बीच, इंडिया और यूएई के बीच बहुत से बड़े एग्रीमेंट्स हैं। तुम्हारी जैसा जल कि रही मैंने है आपको क्या? बताया कि अगर सेकंड लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर है तो बिलियंस ऑफ डॉलर्स की ट्रेड होती है, इन्वेस्टमेंट जो है दोनों तरफ ये के सारे agreements पाकिस्तानी होते को हैं। सिर्फ पैसा और ही इससे दिखता पहले है, कई पैसा, खबरें ऐसी आ पैसा, चुकी हैं पैसा। कि जब जो दोनों कंट्रीज के बीच हुआ वो हमने आप तक पहुंचाया। अच्छा, इंडिया की तरफ से यूएई के लिए बहुत सी ऐसी कामों में छूट दी गई और उनको क्या छूट है? जो ट्रेड है उसके लिए टैक्स की छूट दी गई। जो भी इसमें खबरें आई हमने आप तक पहुंचाई कि कैसे जब वहां पर इन्वेस्टमेंट की बात की जाती है तो दूसरी तरफ से भी उनके लिए सहूलियात, फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाती हैं। लेकिन अब ये खबर अपनी जगह पर कितनी अहम है, इस वक्त जो इंडिया के ताल्लुकात हैं गल्फ के साथ, उसमें इसका क्या एंगल है, और इसी के साथ पाकिस्तान के लिए ये खबर कितनी अहम है, पाकिस्तान क्योंकि के लिए तो खबर ये रोने हमें का बताती टाइम आ रहा है कि आप अपने ताल्लुकात को, अपने रिलेशंस को कैसे अच्छा बना सकते हैं और उससे कैसे फायदा उठा सकते हैं। एक नंबर के मतलब ही इसमें भी ताल्लुकात अच्छे करके फायदा। हम लोग फायदा नहीं देखते, हम लोग करेक्टर वाले लोग हैं। इनके लिए पैसा, फायदा वही है कि भैया जहां फायदा हो रहा है तब तक दुश्मन को भी गले लगा लो, जब फायदा खत्म हो जाएगा तो उसकी पीठ पे छुरी मार देंगे। मेन पॉइंट था कतर का, और कतर को रियलाइज हो रहा है कि जो भी उसने प्रॉब्लम स्टार्ट की हैं उसके रास्ते उसे मेडिकेशन नहीं मिलेगी। वेरी गुड। मेडिसिन की प्रॉब्लम है कि उसके बाद और भी इंडिया, वही मैंने कहा था, ट्रेड देखिए, ट्रेड जहाँ जहाँ आप कट कर सकते हैं उससे ट्रेड कट करिए, उसको लॉस कराइए। उसे पता लगना चाहिए कि इस चीज़ का हैवी लॉस हुआ है उनकी इकॉनमी में और फ्यूचर में और ज़्यादा होगा। मगर फिर भी प्रेशर इतना करना चाहिए कि हमारे लोग हमारे कंट्री में आएंगे, हमारी कंट्री में उनकी ट्रायल होगी, तुम्हारे वहाँ नहीं होगी। तो ऐसा कुछ इंडिया को करना पड़ेगा। तुम इंडियन सिटीजन के साथ इस तरीके से नहीं कर सकते। मैं तो वेट करूं, सबूत तो दिखाओ, क्योंकि एक कमेंट मैंने पढ़ा था आपका जिसमें आप कह रहे थे नहीं वो गिल्टी हैं। मैंने कहा कैसे गिल्टी हो सकते हैं, ऐसा क्या सबूत है? आईएफएस का बंदा गया था, हाँ बताओ सबूत आईएफएस के दिखाओ। ऑफिसर देखेंगे, अगर उनको लगा वाकई जेन्युइन है कि उन्होंने कुछ किया है देन इट इज फाइन, अगर लगा जेन्युइन नहीं है तो बोलेंगे वही तो, अगर कल उनको फ्रेम करके कर रहे हैं तो हम और ये कुछ छोड़ेंगे हार्श, बहुत ज्यादा हार्श पनिशमेंट है, सीधे सजा, हाँ मौत। हाँ वही मैं भी अभी I don't बोलने know. वाली थी कि Proportion में होना चाहिए, उसके हिसाब crime से के- होना चाहिए। क्राइम क्या किया उसके हिसाब से क्राइम तुम के पनिशमेंट प्रपोर्शन दो। में आप पनिशमेंट दीजिए, ऐसा क्या सीधा डेथ सेंटेंस तो ज्यादा ही हो गया। मुझे तो, मेरा को बिलीव नहीं हो रहा कि आठ ऐसे लोग थे जो कर रहे थे, और वो भी कतर जैसी जगह पे। उनको पहले से पता है जहां पे इतनी हार्श वो लॉ होता है। मुझे लगा है फंसाया गया है। जो लोग और कतर में रहते हैं शायद उनको कोई उसके बाद कुछ मैसेज मिलेगा कि तुम जिस कंट्री में हो उसकी सिटीजनशिप तुम्हें कभी मिल नहीं सकती, नौकरी की तरह तुम्हें ट्रीट करते हैं।
बोलते हैं आओ जो काम करो, रिलीजन जाओ। बेस्ड कंट्रियां हैं एग्जिट वहां तो वीजा जाना ही नहीं उनका, चाहिए। एग्जिट वीजा उनके पास होता है, एग्जिट वीजा नहीं देंगे जा नहीं सकते। बेसिकली तुम्हें कैद कर लिया अपने हाँ, देश में, कभी कुछ भी ऐसे कर देश में सकते हैं। काम करने की जरूरत क्या कुछ है? भी कर सकते हैं अगर, तो खासकर अगर तुम्हारा उनके जैसा रिलीजन नहीं है वहां जाना तो मतलब खुद ही कहते हैं ना कि गलती, तो बहुत भारी गलती करना। तो एनीवे फंसने वाली बात है ये मुझे हाँ लगे। वही तो, वहां ऐसी जगहों पे नहीं जाना चाहिए, इवन घूमने नहीं जाना चाहिए। नहीं कि कोई पता कहीं पर फंस जैसे जाओगे हाँ, यार। कहीं कोई बोलेगा अच्छा तुमने ये कर दिया, मैं तो अब सोचती हूँ- हमारे लॉ में इसकी सजाए मौत है, बोलेगा अरे मैं तो ये क्या है, बोले नहीं नहीं हमारा जो किंग है वो सबका अंकल है, उसने बोला कि ये मौत हो गई तुम्हें। फिर मैं तो सोचती हूँ, मैंने कई अरे बार टूरिज्म का मरना किसी ने जाके वहाँ पे वही तो टूरिज्म कह के रही हूँ लिए। कि नहीं करना, ये ऐसा रिस्क नहीं लेना चाहिए ऐसी कंट्रियों के अंदर जाकर। अब जैसे मैं सोच रही थी अच्छा इंडिया के लिए अगर जाना है तो भैया जो रुकती हैं जैसे जगहों पर कई होती है ना, दुबई पे रुक रही है, वहां पे फ्लाइट रुक रही है, या कतर में रुक रही है, या टर्की में रुक रही है, अरे भाई फ्लाइट वो भी मत लो जो वहां पे स्टॉप करती हो। मैं तो अब ये भी सोचती हूँ कई बारी कि भैया अब नहीं लेनी, ऐसा रिस्क ना लो वहां पे रोक के तुमको निकाल के ले जाए, क्या करोगे, फंस जहाँ जाओगे पे तुम। आपको उनके एयरपोर्ट में उतरना पड़े, प्लेन चेंज करना पड़े, वो डेंजरस बात है। एयरपोर्ट पे होना पड़े, उनके वहां पे बैठना पड़े, कल को कुछ भी बोलेंगे, हमारा कर ये दें। लॉ था जी। हाँ फंसा दें किसी को, भैया फंस गए फिर क्या करोगे। ये तो अच्छा है कि हमारी कंट्री ऐसी है कि अपने लोगों को सपोर्ट कर रही है, उनके लिए फाइट करती है। पहले के टाइम में नहीं होता था ऐसे, वो तो मेरे को पता ही है। फिर वो इतना नहीं करते थे, कुछ कोशिश थोड़ी बहुत कर ली, नहीं हुआ ना सही, न्यूज में भी नहीं आता था उस टाइम तो। पर एनीवे सबक सिखाना शुरू हो चुका है। अब इन्हें खाओ अपनी रेत, अब पता चलेगा तुम्हें किससे पंगा लिया है। खाने में तुम्हें तंगी होगी और मेडिसिन में तो तंगी होगी। इवेंचुअली रेत ही खाएंगे फ्यूचर में, यही खाएंगे बेटा। अभी तो थोड़ा तेल की वजह से तुम्हारा हो रहा था, इंडिया थोड़ा जरा हो ऊपर आने जाए। दो फिर देखना और इलेक्ट्रिक तेल कार्स आ बनता जाए। होए, जल्दी होए, मैं तो सच बता रही हूँ, ताकि इन सब कंट्रियों को इनका असलियत इलेक्ट्रिक दिखेगी। कार्स इंडिया में मैंडेटरी कर देना बहुत ऐश कर ली, बहुत उन्होंने ये कर लिया है। चलो शेयर करना अपने थॉट्स, चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।